आपका बिहेवियर कैसा है, आप कितने मैच्योर हो, इसी बात पर ये डिसाइड हो जाता है कि लोग आपको कैसे ट्रीट करेंगे। अगर आप खुद को सीरियस नहीं लेते हो, काफ़ी इमेच्योर हो, तो नो डाउट लोग भी आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। अगर आप फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप में हो, वहाँ पर भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आप अपने लाइफ में रिस्पेक्ट चाहते हो, वैल्यू चाहते हो, तो आपको अपने मैच्योरिटी लेवल को ऊपर करना ही होगा। ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके बारे में बात करेंगे। खुद को ग्रो करना, खुद को इम्प्रूव करना हमारे लाइफ में ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बिहेवियर में सीरियसनेस नहीं लाओगे तो लोग भी आपको हल्के में लेते रहेंगे। किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ये सभी बातें समझना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश करो। हमारे लाइफ में हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए खुश रहने लगते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप हैप्पी हो, ऐसा शो कर रहे हो लोगों को दिखाने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप कहीं घूमने चले गए और वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो, अलग अलग तरीके से वीडियोस बना रहे हो, ताकि आप लोगों को ये दिखा सको कि आपने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये बात आप समझने की कोशिश करो कि वहाँ पर आपने बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। वहाँ पर जो आपने फ़ोटोज़ कैप्चर किए या जो वीडियोस बनाए, वो केवल लोगों को ये दिखाने के लिए कि आप खुश हो, लेकिन आप खुश नहीं थे। यानी कि आपकी हैप्पीनेस आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आप अपनी हैप्पीनेस को नहीं समझ रहे हो तो कभी भी आपके बिहेवियर में बदलाव नहीं आएगा। खुद की हैप्पीनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। हर बार लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे तो आप डिस्टर्ब ही होते रहोगे। आपको पता होना चाहिए कि जो भी फ़ोटोज़ आप शेयर कर रहे हो, जो भी स्टेटस आप शेयर कर रहे हो, वो किसी को दिखाने के लिए आप नहीं कर रहे हो। जब तक आप किसी को दिखाने के लिए करोगे, आपको दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए शेयर करना बहुत अच्छी बात है। अपनी ज़िंदगी की हैप्पीनेस किसी को बताना या सोशल मीडिया पे शेयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट में। अगर आप अंदर से दुखी हो लेकिन बाहर तो आप ऐसे शो कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। दूसरी बात जो और ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। इफ़ इनकेस कोई भी आता है और कोई भी अपना काम आपसे करवा कर चले जाता है, तो आपकी लाइफ इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में मुझे हाँ कहना है, कुछ सिचुएशन में मुझे ना कहना है। अब कई बार क्या होता है ना, हमें पता होता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, लेकिन जैसी सिचुएशन आती है हम बिल्कुल मासूम बन जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। कोई है जो आपसे 5,000 रुपये मांग रहा है। अब आपको पता है कि वो पैसे दे दोगे तो आप ही परेशान रहोगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि जिन्हें पैसे दे रहे हो वो आपको पैसे इतने आसानी से रिटर्न भी नहीं करने वाले। तो हमें पता होता है कि उस सिचुएशन में हमें ना कहना है, लेकिन जैसे ही वो सिचुएशन आती है हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हम उन्हें पैसे देकर पछताते हैं। इसीलिए आपको पहले ये चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। उसी के साथ आपको अपने अंदर हिम्मत लाने की भी ज़रूरत है कि किस सिचुएशन में आपको हाँ कहना है, किस सिचुएशन में आपको ना कहना है। हमेशा सिचुएशन के बहाव में मत चलो। गो विद द फ्लो चलोगे फंस जाओगे। कई बार आपको बुरा भी बनना पड़ता है। कई बार आपको हमेशा आप सही हो ये साबित करने की कोशिश भी नहीं करनी है। इसीलिए खुद को समझो कि खुद के लिए क्या सही है, क्या गलत है। मैं सेल्फिश बनने नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दुनिया को भूल ही जाओ, लेकिन अगर आप दुनिया के लिए खुद को ज़रूरत से ज़्यादा दुखी कर रहे हो तो ये 100% गलत है। तीसरी बात, अपने बिहेवियर में ठहराव लाओ। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ये काफ़ी गलत है। कई बार क्या होता है, हमारे पूरे मूड को कोई एक इंसान एक स्टूपिड सी बात बोलकर ख़राब कर देता है और उसी बारे में हम सोचते हैं, उसी बारे में हम परेशान होते हैं। हमारा खुद पे कंट्रोल ही नहीं है। किसी एक इंसान की छोटी सी बात आपको डिस्टर्ब करती है। देखो, हर कोई अपनी व्यू से सही होता है, आप ये भी समझने की कोशिश करो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है
कि जो उनकी राय है, जो उनका व्यू है, वो आपको लेकर सही है। वो उनके सिचुएशन से देख रहे हैं, आप अपने सिचुएशन से देखो। आपको आपसे बेटर कोई नहीं समझता, तो खुद को प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। कई बार समय ही उनको समझा देगा कि आप सही हो या फिर गलत। इसीलिए छोटी छोटी बातों पर अपने बिहेवियर को मत बदलो। अगर आप किसी एक छोटी सी बात से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, छोटी सी बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। इन बातों से जितने जल्दी बचोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए अपने बिहेवियर में ठहराव लाओ, ताकि एक निगेटिविटी आपके ऊपर हावी ना हो और आप ज़रूरत से ज़्यादा डिस्टर्ब ना रहो। ये समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे ही अपने आप को बदलो सही तरीके से, तब जाके आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। ट्रस्ट में जब आप ये चेंजेस करोगे ना, तो आपके लाइफ के जितने भी निगेटिव लोग हैं, जितने भी पागल लोग हैं, वो धीरे धीरे दूर होते रहेंगे। और इस बदलाव की वजह से वो लोग आपके लाइफ में आएंगे जिनके पास सच में समझ है, जो अपने लाइफ में स्टेबल है। ये बातें आप समझो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।